हाँ जी, आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 6 का। ठीक है, न्यू काउंटडाउन मैथ की बुक हमारे पास सेकंड एडिशन की है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है और एक्सरसाइज 6 ही है। इसका कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं देखा तो आपने पहले वो वीडियो लाजमी देखनी है, तभी आपको पता चलेगा कि रेशियो आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि एन अलॉय कंटेन 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक। यानी कि एक अलॉय है, उसमें हमारे पास क्या है कि कॉपर की जो तादाद है वो 13.5 ग्राम है, जबकि जो जिंक मौजूद है वो 4.5 ग्राम है। फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू द जिंक। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जिस चीज़ को उन्होंने पहले लिखा होगा वही रेशियो में आपने पहले लिखना है। ये नहीं करना कि पहले जिंक लिख दें फिर कॉपर लिख दें, ऐसा करके गलत हो जाएगा। कैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने नाम की एग्जांपल लूँ कि मेरा नाम हमारे पास क्या है, फजीलत रफ़ीक है। ठीक है, अगर मैं इसको रफ़ीक फजीलत करती हूँ तो ये नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि रफ़ीक और फजीलत की रेशियो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह से, जैसे आपका नाम अगर अली अहमद है, अहमद अली कहूँगी तो ये भी आपका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या करना है कि रेशो को देखना है कि रेशो की आपके पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसमें जो रेशो में ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर 2:3 है तो ये 2:3 ही होगा। अगर 3:2 लिखते हैं आप कहें कि ये और ये सेम चीज़ है तो ये हमारे पास हो जाएगा गलत, ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ बताने का मकसद मेरा ये है कि आपने रेशो को ख्याल रखना है कि रेशो में जो चीज़ पहले वो कह रहे हैं आपने पहले ही वही लिखना है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि रेशो जो फाइंड करनी है वो पहले कॉपर और जिंक की मालूम करनी है। ठीक है, अब मैं इसके सोल्यूशन में लिख देती हूँ कि जो कॉपर हमारे पास है, कॉपर वो 13.5 है, जबकि जो जिंक हमारे पास है वो 4.5 है। तो यहाँ मैं पहले लिखती हूँ कॉपर रेशो जिंक, यानी 13.5 रेशो 4.5। 13.5 ये पॉइंट हटा के 10 और 4.5 ये पॉइंट हटाकर 10, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। 135 और 45 रहेगा। अब मैंने इसको 5 से कट कर दिया। ठीक है, 5 2s are 10, 5 7s are 35 और 5 9s are 27:9। ये हमारे पास अब यहाँ पे देखें ना, ये मज़ीद कट हो रहा है। ठीक है, मज़ीद कट किससे हो रहा है, 9 से हो रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, तो 9 3s are और 1s are, यानी कि 3:1 इसका आंसर आता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, ख्याल रखना है, बस आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसमें किया था, सिंप्लीफाई करके वही चीज़ आपने करनी है। इसलिए मैंने कहा है कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है कि किस तरीके से कटिंग करनी है और फिर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन नंबर इसका 3 है कि वहीदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक। जो वहीदा है उसने 8 टेक्स्ट बुक्स खरीदी हैं और एक टेक्स्ट बुक की जो प्राइस है वो 12 है, और 4 स्टोरी बुक्स खरीदी हैं और एक स्टोरी बुक की जो प्राइस है वो 9 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंड ऑन 2 टाइप्स ऑफ द बुक। अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है कितनी आएगी इन 2 बुक्स को खरीदने में। ठीक है, अब हम सोल्यूशन सबसे पहले लिख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक हमारे पास कितनी है, टेक्स्ट बुक 8 है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 टेक्स्ट बुक 12 आ गई, कॉस्ट ऑफ 8 टेक्स्ट बुक 12 और 8 को जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 रुपीज़ आ गई। ठीक है, अब सेम काम हमने स्टोरी बुक के लिए करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्टोरी बुक लिख लेते हैं, वो 4 है, और कॉस्ट ऑफ 1 स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक की जो हमारे पास प्राइस है वो है 9। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 स्टोरी बुक, 9 × 4, तो ये आ गया 36। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है, 96 और 36। इसको पहले 3 के साथ कट कर देते हैं, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ठीक है, 32:12 आ गया। अब इसके साथ ये हो जाएगा फिर से 2 साथ 2 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12। ठीक है, 16:6। अब फिर 2 के साथ
2 8s और 2 3s यानी 8:3 इसका आंसर आता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिस्टर बिलाल हैज़ मंथली इनकम ऑफ ₹7200 एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ रुपीज़, यानी खर्चे जो हैं मंथली इनकम उसकी, हाँ जी, मंथली जो इनकम है उसकी 7200 है, जबकि उसके खर्चे कितने हैं 6300 हैं पर मंथ, एक महीने में। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग। अब आपने सेविंग और इनकम का करना है। अब यहाँ पे देखें टोटल इनकम और खर्चे तो मौजूद है लेकिन सेविंग तो मौजूद ही नहीं है, तो सबसे पहले आपने सेविंग निकालनी होगी और फिर उसके दरमियान क्या होगा कि सेविंग और इनकम के दरमियान आपने रेशो निकालनी है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनकम पर मंथ 7200 रुपीज़, एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स जो हमारे पास हैं पर मंथ, यानी खर्चे जो हैं, अखराजात जो हैं। सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कैसे निकलेंगे, इनकम में से यानी कि टोटल अमाउंट में से जो खर्चे हैं वो निकाल दें। 7200 में से 36 को निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास 63 को निकालते हैं, 900 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सेविंग रेशो इनकम, सेविंग 900 और इनकम 7200, ये तो ज़ीरो ये तो ज़ीरो जी कट गए, 9:72, इसकी कर लेते हैं कटिंग। हाँ जी, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसको पहले डिवाइड कर देते हैं 3 पर। 3 3s are 9, 3 2s are 6 और 3 4s are 12। फिर जी 3 पे कर देते हैं, 3 1s are और 3 7s are 21, 3 8s are 1:8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक हमने रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।